तो लगा ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए जब कीर्तन होता है ना तो दोनों हाथ उठा करके ताली बजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि हमारे अंदर जो पाप होते हैं कि ताली बजाने से और भजन करने से निकलते हैं, कहाँ जाके बैठ जाते हैं? जो ताली नहीं बजाते हैं उनके सिर पे जाके बैठ जाते हैं। इसलिए हमें ताली कीर्तन में जोरदार बजाना चाहिए। और नाचना क्यों चाहिए? कहते नाचने का एक बहुत अच्छा वो है कि नाचते इसलिए है जिसने बारात में नाच लिया, बारात में जिसने नाच लिया उसको 84 लाख में नाच नहीं नाचना है, उसने हरि कीर्तन में नाच लिया, उसको दोबारा प्राणियों के सामने तो नहीं नाचना है। इसलिए हमें कीर्तन बड़े भाव से बड़े राग से ताली बजा कर सुनना समझना चाहिए। बोल जय जय श्री राधे। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा है कि भागवत सबसे ऊपर है सभी ग्रंथों से, तो यहाँ बोल दिया है कि भागवत कोई छोटी मोटी पोथी नहीं है, इसमें साक्षात हमारे बांके बिहारी विराजमान, गोपाल इसमें विराजमान। अब यहाँ सनकादिक प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से कि महाराज ये जो 7 दिन की परंपरा है ये कैसे चालू हो गई, किसने चालू की और कब चालू की और क्यों चालू की? कहते हैं ना भाई प्रश्न अनेक होते हैं, अब प्रश्नों को ढूंढना तो व्यास जी पास होते हैं, कई समझदार भी आ जाते हैं, पंडित जी ऐसा क्यों हुआ, ये मंडल क्यों बना दिया, संगीत वालों क्यों बुला दिए, तो ये ऐसा होता है, प्रश्न करने वाले झड़ी लगती है। तो यहाँ सनकादि जो सनकादि 88,000 जो संत बैठे हैं उनमें से एक प्रश्न कर रहे हैं, कौन? सोनक जो ऋषि हैं वो प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से। क्यों इतनी भीड़ में यदि सब प्रश्न करने लगेंगे तो फिर वक्ता की रोल खत्म हो जाएगा, वो सोचेगा मैं क्या करना, सोच नहीं पड़ा रहेगा। तो इसलिए यहाँ सनकादि ऋषि हैं उनसे प्रश्न अकेले खड़े होकर करते हैं कि 7 दिन की परंपरा कहाँ से चालू हो गई। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं एकदाहि विशालायं चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता तत्र नारदम्। एक बार नारद जी और 4 भाई सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन ये 4 भाई बद्री विशाल में विचरण कर रहे थे। क्यों विचरण कर रहे? सत्संग की इच्छा से कि हमें कोई अच्छा संत मिल जाए जिससे हम सत्संग करें। सत्संग क्यों ऐसा संत ढूंढ रहे हैं? क्योंकि सत्संग तो उसी से किया जाएगा जो हमें हमारी बराबरी का मिलेगा। कहते हैं बराबरी के सदस्य भी होना चाहिए। जब हम बराबरी के से सत्संग करते हैं तो हमें हर चीज का परिणाम मिल जाता है। हम कुछ प्रश्न करेंगे वो कुछ प्रश्न करेंगे। तो ऐसे 4 भाई घूम रहे थे और नारद जी भी बड़े दुखी मन से घूम रहे थे। क्यों? नारद जी भी खिन्न मस्ता मतलब सोच में डूबे हैं और बस विचरण कर रहे हैं। तो नारद जी के द्वारा नारद जी ने कराई थी भागवत और सनक जो 4 भाई ने की थी। ये थे वक्ता और ये थे श्रोता। तो ऋषियों को बड़ी शंका हुई कि महाराज ये बात कुछ हजम नहीं हुई। क्यों हजम नहीं हुई? कारण वे कहते हैं कि सनक सनंदन सनत और सनातन ये 4 भाई एक जगह से दूसरी जगह कभी जाते ही नहीं। हमने सुना ही नहीं कि ये 4 भाई कहीं गए हो। तो विरक्त संत हैं, इनमें संसार से कोई मतलब ही नहीं। तो ये कभी कहीं जाते नहीं और महाराज नारद जी कभी टिकते नहीं इस जगह। क्यों? नारद जी तो चंचल है, वे एक जगह टिक ही नहीं सकते, एक क्षण भी नहीं। और आप तो कह रहे 7 दिन, तो 7 दिन कैसे सुन ली? क्यों कहते हैं भाई 7 दिन के भी नियम होते हैं। भाई हम कथा करा रहे हैं, 7 दिन का नियम क्या है? तो 7 दिन के नियम से तो कोई नारद जी कर नहीं सकते हैं। तो ये चीज हमें हजम नहीं हुई कि 7 दिन कैसे सुनेंगे, एक जगह स्थिर कैसे रह गए? क्योंकि श्राप है ना, नारद जी को श्राप है ये
कि आप एक दो क्षण से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते हो। किसने दिया है श्राप? किसने दिया मालूम है? किसी को नहीं। तो यहाँ पर श्राप जब दिया था किसने? दक्ष प्रजापति ने, कि आप एक क्षण से कहीं टिक नहीं सकते। दक्ष प्रजापति जी ने श्राप नारद जी को दिया, तो इसलिए इनको श्राप है। ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे फिरेंगे, कभी एक जगह नहीं टिक पाएंगे। इसलिए कथा में क्या है भाई, कथा के नियम होते हैं। कथा में क्या नियम? नारद जी तो ऐसे है ही नहीं। तो यहाँ कथा स्थान का बड़ा सुंदर महत्व है भाई। स्थान जो होता है कथा का सबसे सुंदर होना चाहिए, शांत होना चाहिए। कहीं दूसरी जगह की आवाज कथा पंडाल में नहीं आना चाहिए। ऐसा शांत वातावरण हो। ये प्रथम 5 प्रश्न यहाँ बोले हैं कि 5 प्रश्न है हमारे कि कथा कहाँ कहाँ होनी चाहिए भाई। जब 5 चीजें इंसान के अंदर रहेगी तब तो इंसान स्थायी रह पाएगा। प्रथम क्या था कि कथा के लिए स्थान सुंदर होना चाहिए। दूसरा, भागवत का गान, जो भागवत के गान है मधुर होना चाहिए। तीसरा, भागवत का ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक सुनना चाहिए। जो भी संत ने बोला है, सूत जी ने बोला है, ध्यान से सुने। चौथी बात, भगवत का ध्यान, भागवत और भगवान का दोनों का ध्यान एकाग्र होकर मन लगाकर सुना जाए। जो हमारा मन चंचल होगा तो हम सुन नहीं पाएंगे, तो मन चंचल नहीं करना। चौथी 5वीं बात क्या है? भागवत में आपके कान बिल्कुल भागवत में लगना चाहिए। तो ये 5 लक्षण श्रोता वक्ता में दोनों में। भाई वक्ता का कोई है ही नहीं, वक्ता तो बोलता रहेगा, सुनने वालों की समस्या, सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे। तो यहाँ कान हमारे एक टकटकी लगा करके सुनना चाहिए। ऐसा कान नहीं होना चाहिए कि इस यहाँ से सुना और इस तरफ से निकाल दिया। अभी कहीं ना भाई अपन किसी प्रश्न करेंगे, यही प्रश्न होगा ना कि हमने तो कथा बहुत सुनी, तो कथा सुनी कैसी है? क्योंकि जिसने ये बोल दिया कि हम वक्ता है और हमारे अंदर ही क्रोध भरा है, लालच भरी है, तो हम इसके अधिकारी नहीं हैं। हम ये मंच के अधिकारी नहीं हैं। लालच नहीं होना चाहिए, वक्ता के अंदर भी नहीं होना चाहिए। जिसने लालच करके बैठ गया मतलब वो सही वक्ता नहीं, इसका सौदा जिसने कर दिया। तो ऐसे कान हमारे स्थायी होना चाहिए। एक बड़े अच्छे व्यापारी थे और सत्संगी भी थे। उनने 2 मूर्तियां बनाई, पीतल की बड़ी अच्छी मूर्ति बनाई। उनने बोल दिया कि हमारी मूर्ति की परीक्षा लीजिए। एक संत ने परीक्षा ली कि आपकी मूर्ति में विशेषता क्या है? कि कुछ भी विशेषता नहीं है, ये दोनों लोटे रखे हैं, एक में बढ़िया, एक है 10 रुपए की, और हमने इस तरह की जो मूर्ति है इसका दाम लगा दिया है 1 लाख। प्राणी बड़े विचित्र भाई, 1 लाख और 10 रुपए की मूर्ति सेम दिख रही है, इसमें परिवर्तन क्या है? 1 लाख में क्या है? इसमें क्या सोना भरा है कि चांदी का हीरे कुछ भरा है क्या? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, सेम मूर्ति है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो फिर 1 लाख की कैसे हो गई? तो संत खड़े, संत ने सोचा कि मैं परीक्षा लेता हूँ क्या है। तो एक कान में रस्सी डाली और दूसरी कान से निकल गई। ये कौन है? इसलिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए। और एक दूसरी मूर्ति की परीक्षा ली तो एक कान में डाली और सीधी कहाँ चली गई? पेट के अंदर। तो मतलब हमें भागवत सत्संग ऐसे हिसाब से सुनना चाहिए कि कुछ भी हमारे जीवन में परिवर्तन हो तो हमें इसका लाभ मिलेगा, तब हम सभी सही अधिकारी होंगे इसके। तो इसलिए हमें कान और ध्यान दोनों भागवत में सत्संग में रखना चाहिए, तब जाकर के हमें इसका पुण्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर चारों भाइयों ने कथा की है, नारद जी ने सुनी है, बड़े आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पर जब नारद जी आते हैं तो नारद जी से सनकादिक पूछते हैं, एकदा
कि विशालायं चत्वार निश्चयो मलः सदसंगार्थं समायाता ददृशोस्त तत्र नारदम्। एक समय की बात है, बद्रीनाथ धाम में सनकादिक चारों भाई विचरण करते हैं। क्यों करते हैं? सत्संग के लिए। यहाँ नारद जी बड़ी तेज गति से आते हैं और कथा मात्रिक जीवन, तो दोनों का क्या है, जीवन ही कथा में निकलने वाला जीवन। इनने कथा सुनी है जीवन भर से, इनका एक ही काम है कथा करना और कथा सुनना। तो यहाँ पर जैसे ही नारद जी आते हैं, नारद जी को देख करके सनकादिक पूछते हैं, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चित्तो तुरो भवान् त्वरितं गम्यतां पुत्रा कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गताविद्यो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्यानोचितं वादिकारणम्। भो ब्रह्मन् कथम दीनमुखः, मतलब हे ब्राह्मण देवता, हे संत देवता, आप इतने दुखी मन से कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इतनी तेज गति से कहाँ जा रहे हो? नारद जी रुके, सनकादिक बड़े अच्छे से पूछते हैं कि नारद जी, हमने तो सुना है कि जहाँ नारद जी की कृपा हो जाए, मतलब नारद जी जहाँ कृपा हो जाए उसको भगवान पक्का मिलना है, ये निश्चित। कहते हैं नारद जी जिस घर में चले जाए वहाँ झगड़ा नहीं होता हो तो पक्का होना है, और जहाँ झगड़ा हमेशा चलता हो और वहाँ नारद जी पहुँच जाए तो झगड़ा ऑटोमेटिक बंद, कभी होना ही नहीं। और जो कह दे कि मेरे घर में झगड़ा तो होता ही नहीं, नारद जी आप कुछ भी कर लो, तो नारद जी यदि पहुंच गए तो आप तो कुछ भी कर लो, झगड़ा निश्चित होना है। तो इसीलिए आप तो ऐसे संत हैं और ऐसे विरक्त संत हैं कि आपने अपने जीवन में अपने लिए एक झोपड़ी भी तक नहीं बनाई, अपने इस रहने के लिए, स्वयं के रहने के लिए। सोचिए नारद जी ने, आपने सुना है कभी उनका कोई आश्रम हो या कुछ है? ऐसा कहीं भी उनका नहीं। उनने अपने लिए रहने के लिए एक स्थान नहीं बनाया कि मैं खटिया डाल के सो जाऊं, नहीं। सनकादिक बोलते हैं कि आपने अपने लिए तो कभी कुछ बनाया नहीं, और आपने इतने जो मुख है, ललाट, इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? गत विधि यथा जनः, तुम्हारा क्या चला गया, इतने दुखी हो? भाई किसी का कुछ चला जाएगा तभी तो दुखी होंगे, तुम्हारा ऐसा कौन सा कुछ चला गया? महापुरुष का तो कभी धन जाता नहीं है, तो तुम्हारे धन है नहीं तुम्हारे पास, भाई धन जाएगा तो हमें दुख होगा, कुछ हमारी कीमती वस्तु चली जाए तो हमें दुख होगा, तो तुम्हारा तो कोई धन है ही नहीं, क्यों दुखी हो? तो संतों का धन तो कुछ होता ही नहीं है ना, उनका धन तो एक ही चीज होती है, कौन सा? हरि कीर्तन, हरि भजन, कीर्तन ही उनका सबसे बड़ा धन है। इसलिए आपका धन तो कुछ गया नहीं है, इतने दुखी क्यों होते हो? और नारद जी बोलते हैं, प्रभु का नाम संतों का परम धन है, जिससे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। नो चित्तम वाद कारणम, आप जैसे वृक्ष संतों का इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। चिंता क्यों नहीं करना चाहिए? आप चिंता करेंगे संसारियों का क्या होगा? संसार तो और ज्यादा चिंता करेंगे। क्यों? चिंता जो होती है ये चिता बना देती है। ये चिंता आप ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा शरीर क्षीण होने लगता है, नष्ट होने लगता है। चिंता से कभी कुछ अच्छा काम नहीं हुआ है। हम सोचते हैं कि यार हमें कल प्रॉपर्टी लेना है, कल खेत लेना है, और आप उसमें ज्यादा विचार करने लगेंगे तो आपको चिंता सताएगी। तो चिंता क्यों करना? जो होगा प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। आज हमारे को कुछ भी समस्या होती है, हम सोचने लगते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। तो ऐसा चिंतक किस काम का? क्यों चिंतक क्यों करना? प्रभु के ऊपर छोड़ के देखिए, प्रभु सब कुछ करेंगे। इसलिए हम प्रभु पे विश्वास करें,
ये प्रभु जो हमारे बैठे रहते हैं, घर के मालिक हैं, घर के अंदर हम उन्हें मूर्ति बना के बैठा देते हैं, इन पे विश्वास करना सीखना चाहिए। इन पे हम विश्वास करें तो हम बड़े बड़े काम हो जाते हैं, चिंता तो आने ही नहीं देती। तो यहाँ पर संत बोलते हैं, सनक जो चारों भाई हैं, नारद जी आपका तो कुछ गया नहीं है, आपको किस बात की चिंता, ना घर गृहस्थी की चिंता, ना बच्चों की चिंता, आप कहाँ भागे जा रहे हो। तब नारद जी ने कहा अपने चारों भाइयों से, चार अग्रजों से, क्योंकि सनक सनंदन सनातन ये चारों भाई नारद जी के भी भाई हैं, क्योंकि ब्रह्मा से उत्पत्ति है पांचों की। तो नारद जी ने अपने अग्रजों से कहा, समस्या सामने रखी कि भैया मैं अपने समस्या आपको सुनाता हूँ। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था, भगवत रसिकों के बीच में बैठकर खुद कुछ भगवत चर्चा करूंगा, ऐसा सुनने लगे। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा, हर जगह गया, तीनों लोकों में गया, और तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, सत्संग नहीं मिला। तो मैं भ्रमण करते करते कहाँ पर आ गया, तीर्थों पर भ्रमण करते पृथ्वी पर आया। मुझे लगा कि कुछ सत्संगी स्थान होते हैं अपने, कहाँ कहाँ, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं सेतुबंधनम् एकमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणः इतस्ततः। मैं पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र सर्वत्र गया, जितने भी तीर्थ स्थान है सब पे गया, परंतु मन शांत नहीं हुआ। बताते हैं सबसे पहले पुष्कर ही क्यों गए, नारद सबसे पुष्कर ही क्यों गए, ऐसी क्या विशेषता पुष्कर की। तो कहते हैं पुष्कर जो है ना, जितने भी तीर्थ हैं संसार में सबके गुरु हैं पुष्कर। फिर दूसरी बात यह है कि प्रयागराज में क्यों गए, तो जितने भी हमारे तीर्थ हैं सबके राजा प्रयागराज हैं। जब इन बड़े स्थानों पे मुझे शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो अब पृथ्वी मंडल पे ही घूम के आते हैं, कहीं संसारियों के बीच में घूमे आते हैं। तो संसार में भी आकर के क्या देखते हैं कि सब, पहले सत्संगों के पास गया, ऋषियों के पास गया, तो क्या देखता हूं मैं कि पाखंड निरतः संता, संत भी पाखंडी हो गए हैं। संत बता, संतों के यहाँ शांति नहीं है, पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड के अर्थ क्या है, पापस्य खंडः पाखंड, पाप का ही जो खंड हो उसका नाम है पाखंड। उनकी परिभाषाएं बदल गई हैं। मैं एक जगह गया, मैंने पूछा ये बंगला किसका है, जवाब में क्या मिला, त्यागी जी महाराज का। थोड़ी दूर पे और गया, मैंने बोला कि ये बच्चे किसके हैं, ब्रह्मचारी जी, जवाब मिला ब्रह्मचारी। थोड़ी दूर गया, फिर पूछा कि इतना शोर हल्ला क्यों हो रहा है, मौनी बाबा के यहाँ हो रहा है। ये हमारे संसार की रीति है। ये त्यागी जी महाराज, ये नारद जी उनसे पूछते हैं, सनकादि से बताते हैं कि शास्त्रों में ऐसा है। तो मैंने सोचा जब यहाँ भी मुझे शांति नहीं मिली, मुझे सत्संग नहीं मिला, तो मैं कहाँ जाऊँ, चलो मैं भ्रमण करके आता हूँ। और आगे तो और आगे गया, गृहस्थों के घर में गया, गृहस्थों में क्या देखता हूँ, तब सी धनवंत दरिद्र ग्रही, कल कौतुक तात न जात कही। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायी कहा, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति राम च कल्कनम। मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा कब तक है, जब तक तिजोरी की चाबी नहीं मिलती।
और जहाँ तिजोरी की चाबी मिल गई वहां पर तो अपन ही मालिक हैं। फिर माता पिता की आवश्यकता नहीं, फिर माता पिता को घर से हटाने लगते हैं। और कदाचित बैठे भी हैं तो उनकी खटिया साइड में कर दी जाती है, जाओ सो जाओ। इस शास्त्र की बात है, ऐसा इसमें है। नारद जी ऐसा सुना रहे हैं, अपने मन की व्यथा सुना रहे हैं कि मैं ऐसा ऐसा देख करके आया हूँ, मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने देखा है प्रत्यक्ष। भाई जब तक ही घर में माता पिता की सेवा होती है तक उनका धन नहीं हमें प्राप्त हो जाता। धन प्राप्त हुआ, माता पिता की सेवा बंद, जाइए अपने घर। और हम भी कैसे हैं, हम भी बैठे रहते हैं। देखिए एक विशेषता संसार, यहाँ से भागवत लाइव भी चल रही है, आप YouTube पे भी सर्च करके सुन सकते हैं। लाइव चल रही इसलिए यहाँ मंच का एक मर्यादा रहती है कि इसमें कहाँ से कैसे बोलना है, इसलिए इसमें झूठ बात कुछ भी नहीं बोली जाएगी, जो है बिल्कुल सत्य भागवत के ऊपर से है। भैया जो आए हैं ये इंदौर से हैं, लाइव चला रहे हैं YouTube चैनल पे, बिल्कुल बकायदा आपकी कथा चल रही है, आप दिख रहे हैं सीतानगर में, माता बहनें सब दिख रहे हैं। तो इसीलिए माता पिता की नहीं चलती है घर में, बेटा बहू की चलने लगी तो संकादिक बोलते हैं अच्छी बात है ना, बेटा बहू की चलना चाहिए भैया, बेटा बहू की चलना चाहिए। भाई बुजुर्गों का काम हो गया, बेटा बहू की नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी, बहू की तो चलना चाहिए। नहीं कि महाराज ऐसा भी नहीं है कि माता पिता तो ठीक है, वार्तम को बिना प्रक्षति के है, हमें कब कुछ सलाह लेनी होती है तो हम बुलाते किसको, साले साहब। तो इसलिए यहाँ उल्टी बात है। मैं भी मानता हूँ कि भाई घर में चलना चाहिए नई बहू की और बेटे की, परंतु जब राय लेनी होती तो हम किससे लेने पहुंच जाते हैं, अपने भाई से, साले साहब से। भाई साले साहब से सलाह लेना भी कोई गलत चीज नहीं, संकादी बोलते हैं, इसमें भी कोई गलत नहीं है। नारद जी बोलते हैं, इसका परिणाम तो आप देख चुके हैं कि कौन सा, कि महाभारत पूरी इसी के ऊपर से ही बनी है। पूरी महाभारत ही एक साले और जीजा के ऊपर से ही बन बैठी है कि कैसे प्रत्यक्ष परिणाम, ना चौपड़ होती और ना पांडव हारते और न कौरव जीतते, न युद्ध होता। तो इसका परिणाम प्रत्यक्ष है हमारे, हमेशा उस पर निर्भर होना गलत चीज। तो यहाँ पर क्या, शकुनी 24 घंटा वहां पर बैठा, राजा के पास में ही बैठा है, महाराज जब तक मैं आपको बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँ तक हटूंगा ही नहीं यहाँ से, आप कुछ भी कर, मैं अपने वंश को भी क्यों है। देखो यहाँ भी चीज है, उनने चौपड़ क्यों खिलाई, क्योंकि आपके कारण ही मेरी बहन ने पट्टी बांधी, अच्छी खासी बहन थी मेरी, इसकी क्या गलती थी। बस आपके पिताजी रिश्ता लेके पहुंच गए, रिश्ता कर दी। प्रत्यक्ष है, उसमें पढ़ना महाभारत में है ये कि शकुनी ने कोई जानबूझ के नहीं किया, उसने बदला लिया था सीधा सा कि मेरी बहन तो अच्छी खासी है, परंतु आपके बेटे के कारण उसने मेरी बहन ने पट्टी बांध ली और अंधी बन गई। और ऐसी खासी अंधी के जीवन भर के लिए शपथ ले लेकर पट्टी खोलूंगी नहीं कभी भी, मेरे पति अंधे तो मैं भी अंधी। इसलिए शकुनी मामा वहां पर आकर के बैठ गए कि मैं भी आपको बिल्कुल बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। तो खोली कब पट्टी, ये भी आपको पता है माताओं को, माँ तो बिल्कुल श्रोताओं और वक्ताओं से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। देखो माता की कृपा होना बहुत जरूरी है। जो हमारी माता श्री जो होती है ना, बड़ी दया सब इन्हीं के अंदर भरी है, इसलिए इनका आशीर्वाद भी लेना भी जरूरी है। ये बात आपको पता है कि उनकी पट्टी कब खुली थी, दुर्योधन का जब अंत समय आया था कि बस ये मरने वाला है, तो दुर्योधन ने क्या किया था कि माताजी के सामने चले गए, सोचा कि माताजी की जब दिव्य दृष्टि खुलेगी, जब दृष्टि खोलता है ना कोई, जैसे हम भगवान की जब प्रतिष्ठा करते हैं तो उनके सामने हम कांच रखते हैं। कांच क्यों रखते हैं कि प्रथम दृष्टि जिस पर पड़ती है
या तो उसके बिल्कुल क्षण हो, मतलब दृप दृष्टि जो आती है तो व्यक्ति उसके सामने टिक नहीं सकता, फट जाता है। तो देखना कभी जब हम प्रतिष्ठाएं करते हैं ना तो उसमें कांच फूट जाता है, बिल्कुल जर्जर हो जाता है। तो ऐसे ही पहली दृष्टि यदि भगवान किसी के ऊपर पड़ जाए और जो 12 महीना और हमेशा के लिए यदि शपथ लेकर के आंख बंद कर ले और अचानक में खोले तो उसकी दृप दृष्टि जब पड़ती है ना तो पूरे शरीर को वज्र समान बना देती है। तो अंत समय जब चल रहा युद्ध का तब दुर्योधन वहां पर गया है। उसको पता था ये चीज कि मेरी माँ के अंदर एक शक्ति है, ऊर्जा शक्ति, यदि आंखें खोलेंगी तो मैं वज्र का बन जाऊंगा। तो भगवान ने सोचा यदि ये वहां चला गया तो निश्चित है कि पांडव लोग हारेंगे, ये कभी मरेगा ही नहीं। इसलिए दुर्योधन गया। भगवान ने सोचा इसको कुछ तो किया जाए। तो भगवान ने बोला बेटा ऐसे मत जाना, अब तू बड़ा हो गया ना भाई पूरे निर्वस्त्र होकर के माँ के सामने पहली बार जाएगा तो माँ क्या सोचेगी, इतना बड़ा बेटा और ऐसे आ गया। तो बेटा तू लंगोट वगैरह लगा के चले जाना। भगवान देखो सब तरफ सोचते हैं, किसी का उद्धार करना वो भी सोच के ही बैठे रहते हैं, हमें पांडवों का उद्धार करना तो ऐसे करना है। तो उसको लंगोट किस चीज की पहना दी, केले के पत्ते की, जो केले के पत्ते हैं ना उसकी लंगोट पहना दी। तो जैसे ही आंख खुली तो क्या हुआ, पूरी दृष्टि उनने ऊपर से नीचे तक देखा दुर्योधन को, तो पूरा तो देख लिया नीचे तक, फिर दृष्टि गई, अरे पापी तूने ये क्या कर दिया। सब घबरा गया, क्या हो गया कि पक्का है, क्योंकि सबको मालूम है कि यहाँ दुर्योधन जो भगवान है यहाँ पर विराजमान है, पांडवों का अनिष्ट तो होने नहीं देंगे। तुरंत समझ गए ये किसने किया, मतलब इसका पक्का है तो छलिया के पास गया होगा। मेरे पास आने के पहले छलिया के पास चला गया, छलिया मतलब गोविंद के पास, इसलिए तुझे ये सलाह उसी ने दी होगी कि कौन सी, कि सब तो वज्र का बन गया पर तेरा एक शरीर कोमल रह गया, इसके कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मतलब जांग जो रह गई थी उसके दुर्योधन, उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई। इसलिए माँ को समझो, माँ का अर्थ ही माँ मतलब दिल, जिसके अंदर अच्छा दिल हो उसको हम माँ कहते हैं। इसलिए माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत, माँ के सामने आप भले ही बुढ़े भी हो जाओ तब भी आपके लिए वो बालक ही रहोगे आप माँ के लिए। हम कितने बड़े भी श्रोता वक्ता ब्राह्मण कितने भी बन जाए तो माताओं के सामने तो हम बालक ही रहेंगे। अभी एक से बहस हुई थी हकीकत में, क्योंकि हम अपनी भागवत के लिए तो बड़ी उत्सुकता है। देखो आप लोगों के कईयों को मालूम हो, मन में बड़ी प्रसन्नता है जब भागवत होगी। हमारे पंडित जी ने भागवत कराई, तो कभी कोई ऐसा होता है कोई ना कोई बीच में आकर कुछ ऐसे शब्द बोलता है कि आप सोच नहीं पड़े रहोगे मैं भागवत करूंगी नहीं करूंगी, या अनुष्ठान करने जाऊं कि नहीं जाऊं। देखो कर्मकांड बहुत अच्छी चीज, जिसको कर्मकांड का ज्ञान है। कर्मकांड किसको बोलते हैं, जो हर शास्त्र को जानता हो कि मूर्ति कैसे हमें रखना है, किस दिशा में रखना है, घर की वास्तु कैसे करना है, ये कैसे करना है, उसको क्या भागवत का ज्ञान नहीं हो सकता? हो सकता है, परंतु भागवत करने वालों को उनका ज्ञान नहीं हो सकता। कर्मकांड उनसे आप कराने बैठ जाओगे तो नहीं, सोच में पड़े रहेंगे मैं क्या करूं, क्योंकि बहुत साल से किया ही नहीं तो मैं करूं क्या। तो यहाँ पर यही चीज है, माताओं का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर वही बताते हैं कि भाई साले साहब की सलाह लेते हैं, कोई भी कार्य है तो हमारे माता पिता से पूछ करके सलाह लेना चाहिए। इसका स्वयं साक्षात प्रमाण हमने बताई दिया है आपको। एवं पश्येन काले दोषेन पर्यटनवनी महं यावनं तटमाप्नोतो यत्र लीला हरेर्व्रत। पूरे संसार में गया तब मुझे विचार आया कि मुझे कहीं तो शांति नहीं मिली है, तो जहाँ मेरे प्रभु का अवतार हुआ था, मेरे भगवान गोविंद का अवतार हुआ था, पक्का है कि वहां जाऊंगा तो मुझे मन में शांति मिलेगी। तो यहाँ पर भगवान नारद जी जाते हैं वृंदावन,
तो यहाँ पर ही मैंने एक आश्चर्य देखा। संकादिक चारों भाइयों से बोलते हैं नारद जी, मुझे वहां भी एक बड़ा आश्चर्य दिखा। क्या दिखा? ततश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयेतान्तरमुनीश्वरः एक तो तरुणी तत्रा निशन्या किन्निमानसः। मैंने देखा वहां पर भी कि एक स्त्री जवान वहां पर बैठी है और दो बुढ़े बालक उनके पास पड़े हैं। एक स्त्री है बिल्कुल नौजवान, दो बालक सामने पड़े हैं, बुढ़े वो भी, और उनको घेर करके कई स्त्रियां खड़ी हैं, उनकी सेवा में लगी हैं। क्या सेवा कर रही हैं? कोई पंखा झुला रही हैं, कोई चरण दबा रही हैं, कोई मतलब सब सेवा में लगी है। और जो नव युवती बैठी है वो रोदन कर रही है, बहुत व्यथा, उसको बहुत ज्यादा दुख है। मैंने सोचा कि इसके पास जाकर के कुछ इसको सांत्वना दे दूं, परंतु मैं जैसे ही जाने लगा मेरे मन ने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि जहाँ स्त्रियां बैठी रहे वहाँ अचानक आप पहुंच जाओ तो आपको डांट के भगा दें तो भाई हम दुखी हैं, तो उसमें आपका क्या, आप क्यों घुसे चले आ रहे हैं? तो प्रभु मैं वहां पर नहीं गया। मैंने सोचा यहाँ समुदाय महिलाओं का है, मैं क्यों जाऊं? पर फिर भी मैं ही बैठा रहा, खड़ा रहा। फिर ध्यान करते करते जैसे वहां से निकला तो वहां से एक आवाज आती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठाम चिंताम विनाशया दर्शनं तव लोकस्या सर्वथा गहरं परम। महाराज जी आप कहाँ भागे जा रहे हो? यहाँ आए हो तो थोड़ा रुकिए तो सही। कहते हैं संतों का दर्शन अच्छे अच्छे विपत्तियों को दूर कर देता है। और आप तो स्वयं नारद जी हो। हमने तो सुना है कि आपके दर्शन जिसने कर लिए उसका उद्धार पक्का है, होना ही नहीं। इसका परिणाम क्या है? इसका प्रत्यक्ष परिमाण क्या है? इसका प्रत्यक्ष परिमाण है कि आपने प्रहलाद को दर्शन दिए, ध्रुव जी को दिए। जब उनने आपको गुरु माना तो क्या हुआ? ध्रुव जी वन में चले गए, भगवान मिल गए। प्रहलाद जी ने खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया। ये आपकी कृपा थी, इसलिए उनको इतना विश्वास हुआ कि नहीं भगवान मिलेंगे ही, जंगल में जाके भगवान मिलेंगे मुझे। इसलिए 5 वर्ष के ध्रुव जी चले गए। 5 वर्ष की आयु किसकी? 5 वर्ष की आयु में कोई तपस्या करने जाता है? बालक चल दिए, बीच में नारद जी मिल गए, नहीं तुम चला जा भाई, सब मिलेंगे, अच्छा होगा। ऐसे ही प्रहलाद जी गर्भ में थे, उन्होंने शिक्षा वहीं से ले ली नारद जी से। उन्हें विश्वास हो गया नहीं भगवान हर कण में है, हर जगह है, तो आप जिसको मिल जाओ उसका मोक्ष पक्का है। इसलिए अहम भक्ति ख्याता एमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ, और मेरे ये दोनों बूढ़े जो मरे पड़े मेरे सामने पड़े हैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। एक का नाम है ज्ञान, एक का है वैराग्य। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे? भक्ति देवी बताती हैं मैं हर क्षेत्र में गई, कर्नाटक गई, महाराष्ट्र गई, हर क्षेत्र में गई, दक्षिण भारत में गई, परंतु कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। और मैं बूढ़ी होती गई, जर्जर होती गई। मैं भी पहले ऐसी थी, ये तो ठीक ठाक थे, पर मैं बुढ़ी थी मेरी। पर जैसी वृंदावन में आई तो एक चमत्कार अच्छा हुआ, मेरे बच्चे तो और बूढ़े हो गए, पर मैं बिल्कुल जवान हो गई। इसका मतलब क्या है? भक्ति देवी की भक्ति तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी रहती है, परंतु तो ज्ञान नहीं होता। हर चीज का एक ज्ञान होना चाहिए। हम भाई किस चीज को कर रहे हैं तो उसका जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक भक्ति किस काम। मंदिर जाओगे बस जल चढ़ाओगे, हो गया, हमारा पूजन करी, हो गया। इसका हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम ये पूजन कर रहे हैं, इसका हमें फायदा क्या है, इससे नुकसान क्या है। तो वैराग्य क्या चीज हो?
बैराग तो एक अलग ही चीज है। बैराग तो कभी किसी को हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बैराग मतलब अंत, साधु बन जाना, बैराग उसको बोलते हैं। तो इसीलिए ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान होगा तभी तो हम भक्ति करेंगे। तो यहाँ पर भक्ति देवी अपनी व्यथा सुना रही है नारद जी। तो नारद जी ने बड़े बड़े यत्न किए कि आप चिंता ना करें, मैं आपकी जो बालक हैं, बूढ़े हो गए हैं, इनको मैं नव यौवन बना दूंगा। तो उन्हें गीता जी के पाठ किए, कई प्रकार के पाठ किए। वृंदावनस्य संयोजा पुनस्तम तरुणी नवा, धनम वृंदावनम तेना भक्ति नयति यत्र सः, यद फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिनः, तद फलम लभते सम्यक् कालो केशव कीर्तनात्। तो यहाँ पर नारद जी समझाते हैं, माता कलयुग है इसलिए यहाँ पर सब कुछ हो सकता है। कलयुग में भक्ति चरम सीमा बिल्कुल बराबर रहेगी लोगों के अंदर, परंतु तो ज्ञान बड़ा कम होगा, बैराग कोई लोगों में होगा। इसीलिए हमें भक्ति के साथ ज्ञान भी होना, ज्ञान रखना जरूरी है। और ये तो कलयुग में सबसे प्रधान बात है माता कि आप इतनी नवयौवन क्यों हो गई हो, क्योंकि यहाँ पर कलयुग, यही अच्छी बात है कलयुग में कि हर युग में तपस्या करके और यज्ञ करके भगवान को मनाना पड़ता था। तो कलयुग में क्या है, सिर्फ भगवान की संकीर्तन, उनका नाम लेने से आपका मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कलयुग की विशेषता, इसीलिए इसने महाराज परीक्षित ने छोड़ दिया था इसे। इसलिए कलयुग के बल हो, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर तेरे तारा, सुमेर सुमेर नर तेरे तारा, सुमेर सुमेर नर तेरे तारा। राजा परीक्षित ने इसीलिए इनको छोड़ दिया। बोलो जय जय श्री राधे। राधे नाम जोर से बोलना चाहिए, यहाँ तो आवाज ही नहीं आ रही। जय जय श्री राधे, पीछे से नहीं आ रही है। जय जय श्री राधे। कोई बात नहीं, आज भोजन कम हुआ, थकान भी ज्यादा, इसलिए कोई ठीक है, कल से आवाज बहुत आई। तो यहाँ राजा परीक्षित जी ने भगवान कलयुग को इसलिए छोड़ दिया है कि इसमें एक अच्छी बात लिखी थी। क्या? इसके गुण अच्छे एक। वो कौन सा है कि इसके युग में भगवान का कीर्तन करने मात्र से आपके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसको भगवान राजा परीक्षित जी ने छोड़ दिया। तो भक्ति देवी यहाँ प्रार्थना करती है कि भगवान आप कुछ भी करो, मेरे दोनों बेटों को यहाँ से जर्जर अवस्था से निकालो। भागवत हमारी तरफ से भी कराएं। और यहाँ पर एक कथा आती बड़ी अच्छी, क्या है कि हम जब भक्ति या कुछ भी कार्य करने जाते हैं तो क्या होता है, भागवत हम करा रहे हैं, कोई अनुष्ठान कराते हैं तो क्या होता है कि हम भगवान को एक रिश्वत दे देते हैं। रिश्वत जानते हैं ना आप, कि पहले पंडित जी ने हाथ दे करके सलाह देखी, कुंडली दिखाई और सलाह क्या दे दी कि आप ये कर्म कर लो तो आपको ये काम हो जाएगा। मतलब कुछ भी काम, कुछ भी अपना ज्ञान, संतान नहीं हो रही, पंडित जी ने बताया संतान हो जाएगी, ये अनुष्ठान करा लो। तो यहाँ पर भी यही है, कई लोगों की मनोकामना कुछ भी होती है कि हम जमीन लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम एक भागवत हमारी तरफ से हो जाएगी। ये हमारी सोच, हम भगवान को रिश्वत देते रहते हैं। भगवान को रिश्वत मत दीजिए,
रिश्वत देंगे तो आपका काम हो नहीं हो वो भी रिश्वत के हिसाब से ही चलेगा भाई। ऐसे हम सरकारी आदमी को रिश्वत देंगे तो तत्काल काम होगा, और ऐसे कराएंगे पेपर दे करके तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कोई भी काम हम अनुष्ठान करते हैं तो इसमें रिश्वत का कोई काम नहीं, ये तो डायरेक्ट संबंध भगवान से रखना चाहिए, तो आपका काम परिपूर्ण है। भागवत तो कल वृक्ष है, जो मांगो सो मिलेगा। इसमें भागवत एक ऐसी चीज है, इसमें आप मन में जो भी प्रकट करेंगे। भागवत क्यों है? क्योंकि हमारे पितरों की मोक्ष के लिए, हमारे पितृ कैसे भी हों, कितने भी पापी हों, सबका मोक्ष हो जाता है। कुछ भी पितरों को छोड़ो, हम अपने लिए भी कराएंगे तो हमारी अगले जब हम चले जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिक कोई करा नहीं करा हमारी मोक्ष हो जाएगा। तो भागवत क्यों है? मोक्ष प्रदायक है। हमें मोक्ष के लिए भागवत सुनना चाहिए, कराना चाहिए। भागवत का है, भागवत तो कल वृक्ष है, जो मांगोगे सो मिलेगा। यदि किसी की इच्छा है हमारा व्यापार अच्छा चले तो व्यापार अच्छा चलेगा, और किसी वक्ता की इच्छा है, देखो दोनों के लिए, वक्ता भी चाहे कि मेरा कोई कार्य सिद्ध होना तो उसका भी सिद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं खाली हाथ में बैठा सकता हूँ, खाली हाथ उठा नहीं सकता हूँ। आप बैठ जाइए मेरे भरोसे कहीं भी, मैं आपको उठने नहीं दूंगा खाली हाथ, कुछ ना कुछ दे करके। तो इसमें शंका नहीं पालना चाहिए, शंका करेंगे तो हमें समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए भागवत एक ऐसी चीज है, इसमें शंका नहीं होना चाहिए। जिस कामना से करोगे आपकी पूरी कामना पूरी होगी, चाहे थोड़ी देर से हो परंतु होगी निश्चित। तो भागवत क्या है? कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब एक वृक्ष है स्वर्ग में, कल्प वृक्ष नाम से। उसके नीचे आप खड़े हो जाए, कुछ भी मांग लीजिए, सब मिल जाता है। सही नहीं? इसलिए कल्प वृक्ष के समान ही हमारी भागवत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बाकी बिहारी विराजमान है। हमारे बिहारी जी है ना, इनके अंदर ही विराजमान। तो सुखदेव जी जैसे ही निष्काम परमहंसों का ये परम धन है। देखो सुखदेव कौन है? सुखदेव का मतलब भी क्या है? सुखदेव मतलब सज धज के बैठना सुखदेव जी नहीं कहते हैं। सुखदेव जी परमहंस संत हैं। कभी आपने सुना है कोई भागवत में सुखदेव जी से सज धज के बैठे थे मंच पर? लंगोट मात्र धारण करके बैठे थे, एक लंगोट, ना तो माला है ना कुछ है, एक संत जैसे बैठे। परमहंस ने सब चीज का त्याग कर दिया, उन्हें कोई मोह नहीं, ना कपड़ों से है, ना धन से है, ना किसी से है, ना किसी। आपको सुनना है तो बैठो, नहीं तो अकेले भागवत करते रहे। ये सुखदेव जी का है, और जो सुनने वाला वो भी कोई कम खुदा नहीं है। सुनने वाला भी भगवान का ही परम भक्त है, कृष्ण का परम भक्त। जब पैदा हो गए तो उन्हें आते से पहले देखा कि मेरे आसपास तो वो नहीं दिख रहा जिसने मेरी रक्षा की, वो तो पता ही नहीं कहाँ है। तो इसलिए भागवत में कभी संशय नहीं। और यहाँ भागवत के सुखदेव जी से निष्काम परमहंसों के परम धन है। यद वैष्णव धनम परमहंसों की ये है पावन संहिता है। तुम्हारा लक्ष्य जो भी हो सभी पूर्ति हो। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं कि आपके अंदर जो भी कामना है सब पूरी होगी। और भक्ति मैया गदगद होकर के बोली, नारद जी नारद जी मेरे बड़े भाग्योदय हुए होंगे जो आप संत मुझे मिले हैं, क्योंकि हमारे जन्म ही तो है, हमारे पुण्य ही तो है जो हमें सत्संग करवाता है। सत्संग मतलब संतों का संग। जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हम संतों का संग, और जहाँ सत्संग चल रहा वहाँ भी हमें पधारना चाहिए, वहाँ पर जो भी अच्छी बातें हैं। क्योंकि हमें कभी ये सोचना चाहिए कि हम वक्ता तो बहुत देखे हैं, बहुत कथाएं सुनी है, तो हमें ये सोच के जाना चाहिए कि हो सकता है ये वक्ता जो आया हो कोई नई बात बता जाए, तभी होता है ना। तो नई बात के लिए हम वहाँ जाए। तो सुखदेव जी यहाँ भक्ति मैया बड़े से प्रार्थना करती हैं, जयति जगति मायं यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकिलय्य ध्रुवमपमतीयातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी की मानस पुत्र
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं नारद जी। नारद जी कहाँ से हुए? मन से हुए ब्रह्मा जी के। हे मानस पुत्र, आपकी जय हो, आपकी सदा विजय हो। आपके ऐसे वचन निष्ठा करके कयादु नंदन प्रहलाद भक्ति के परमचारी हो गए और आपके अनुग्रह के प्राप्त के कारण ध्रुवलोक में ध्रुव जी चमक रहे। ध्रुव जी हैं 5 वर्ष में तपस्या करके और आज कहाँ पर है? ध्रुव, मतलब सुबह 4 बजे तारा निकलता है, उसको हम बोलते हैं ध्रुव तारा। आज भी हमारे हैं आपके कारण। तो आप जिनको मिल जाए, मतलब उनकी तो परम भक्ति हो जाती है, उनको मोक्ष मिल जाता है और आप तो ठीक है। नारद जी बोले, माता जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? अरे जिन प्रभु ने कौरवों को तार दिया है, कौरवों के कुत्सित सभा के बीच में द्रौपदी के रक्षा की है, वे कन्हैया आज भी हमारे वृंदावन में स्थापित हैं। इसलिए आप शांत ना हुई, आपके जो भी कामना है पूरी होगी। यहाँ पर गोविंद का सिर्फ कीर्तन करो। हमारा काम क्या है? सिर्फ कीर्तन करना। हम गोविंद को बस नचावें और गोविंद के साथ हम नाचें, बस हमारा यही काम है। इसलिए यहाँ पर आप हो, आप चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप सिर्फ भगवान का, गोविंद का भजन करिए जितना हो सके, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो क्या है? मन जो लगाएंगे किसमें? भगवान में। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा